तो 100-200 रुपए हो जाएंगे पेट पालने के लिए, स्कूल जाने के लिए पैसे ही नहीं हो पाते। सरकारी स्कूल में सब कोटी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, इसलिए सरकारी स्कूल में करना कम्बल चाहिए था। तकलीफ भी हो तो किसको बताए, इसको ठंड लगती है अब किसको बताए। हम जुग्गी तोड़ जाता है हमारे को घर दे देंगे ना तो घर से भी भगा देंगे। नहीं, कोई योजना का लाभ तो नहीं मिल रहा है हमें। जो मशीन लगवा देते सब तोड़ जाते, वो भग जाते तो वापस जोड़ना पड़ता। ये कोई आता ही नहीं है यहाँ। घर में चूल्हा जल सके इसलिए कड़ी धूप में जलते देखा है। हाँ, मैंने गरीब की सांसों को भी सड़कों पर बिकते देखा है। यह वो लोग हैं जिनकी जिंदगी में सपने हैं पर छत की कमी और हर पल के संघर्ष है। ऐसे ही लोगों की कहानी को आज हम जानेंगे और पहचानेंगे कि उनकी जिंदगी के हर पहलू को, उनकी जिंदगी में चल रही हकीकत को किस तरह वे अपनी जिंदगी जी रहे हैं, किस तरह वे इस ठंड में भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो बिना समय गवाए इन लोगों की दिलों के दर्द को जानते हैं, इन लोगों की जिंदगी को पहचानते हैं। तो आइए चलिए मेरे साथ। हमारे साथ जुड़े हैं कुछ ऐसे लोग जिनकी जिंदगी बहुत ही मुश्किलों से चल रही है, जिनके लिए ये छत ही आसमान है और आसमान ही छत है, जिनके लिए ये धरती, जहां पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते होंगे शायद, यहाँ पर ये लोग अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं, यहाँ पर ये लोग रहते हैं। किस तरीके से ये यहाँ पे सरवाइव करते हैं वो हम इनसे जानेंगे। कहाँ से हैं आप? हम उज्जैन से। उज्जैन से हैं। यहाँ कैसे आना हुआ? हम कमाने खाने आते हैं जी। तो ये कमाने खाने में झुग्गी झोपड़े ठंड ठाड़ में ऐसे बच्चे बच्ची ठंड में रहते हैं तो ये ना तो इवेंट में खाते हुए ऐसे। किसने आपसे कहा कि आप यहाँ आकर रहें? कोई नहीं है तो सरकारी जगह है, जहाँ मर्जी पड़े वहाँ रह जाते हम तो। सरकार परेशान तो नहीं करती? नहीं करती। परेशान तो नहीं करती। क्या चाहती है सरकार से कि कैसे आप यहाँ पर सारी चीजों को झेल रही है? यहाँ इतना कूड़ा कचरा है, पूरे कैसे रह रही है? ये हमको आदत पड़ चुकी है। आदत पड़ चुकी है। तकलीफ नहीं होती? तकलीफ भी हो तो किसको बताए जी। तकलीफ भी हो तो किसको बताए, वो तो सरकार को बताए। सरकार क्या करेगी, सरकार सुन रही है? जी, सरकार नहीं सुन रही। फिर तो हमारी तबलीग हमको पता है। आपको लगता है सरकार नहीं सुन रही? है? हम बताएंगे जब। ये कोई आता ही नहीं है यहाँ। कोई मांगने खाने वाले चले जाते हैं तो मांग खा के खा लेते हैं, पेट भर लेते हैं। जी। वही काम है हमारा। ये आपके गोद में इतना छोटा बच्चा है, ये ठंड नहीं लगती इसको? ठंड लगती है अब किसको बताए हम? किसको बताए? कोई सरकार तो हमारे को कोई देगी नहीं, कम्बल बांटेगी क्या, खाना बांटेगी क्या, राशन देके जाएगी? कोई नहीं, हम तो पेट मांग के ही भर के थे। मांग कर पेट भर लेते हो, तकलीफ नहीं होती? बांटने वाले आते हैं बहुत सारे लोग, खाना दे जाते हैं, कोई आटा दे जाते, कोई राशन दे जाते, वैसे खा लेते हैं हम। वैसे हम ये मेहनत का काम है, मेहनत करके ही खाते हैं। नाली में हाथ डालते हैं जी, गढ़ नाली में हाथ डाल डाल के कबाड़ा बिनते हैं। तकलीफ नहीं होती है इन सारी चीजों से? अच्छा एक बात बताएं, हम लोग ऐसा आराम से काफी जन जी रहे हैं, उन लोगों को देख के तकलीफ नहीं होती? अब तबलीगी होते, हमें तबलीग हम ही संभाल लेते, हमारी मुसीबत हम ही संभालते खुद। किसको पता है कि हमारी मुसीबत कोई दूसरा, कोई नेता गिर हमारी मुसीबत कोई मिटा नहीं सकते, नहीं मिटा कोई, वो तो कोई राशन ला के नहीं देगा हमको, कुछ हमारी मदद तो करेगी नहीं। हो तो उम्मीद है आपको सरकार से? सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार हमको लेकर हम इधर रहना चाहते हैं, हमारे बच्चे भी हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पर हमारे को घर मकान इधर रखना चाहते हैं। हम कहाँ से आप? हम उधर से एमपी तरफ से। एमपी तरफ से उज्जैन के। आप एमपी से यहाँ आई हैं, कमाने खाने आई हैं, सरकार से उम्मीद नहीं है कि आप लोगों को घर मिले? नहीं, कोई नहीं करते और भगाते, जुग्गी तोड़ जाते हैं हमें। जुग्गी तोड़ जाते हैं। हाँ, हमारे को घर और नहीं चाहिए, हम ऐसी जगह में बहुत अच्छा, हमारे को घर दे देंगे ना तो घर से भी भगा देंगे। मैं एक बार कैमरामैन से कहना चाहूंगी कि पूरी जगह को एक बार दिखाया जाए कि किस तरीके से यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। पीछे की ओर पूरे में कूड़ा कबाड़ा है और यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर ये लोग किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं, तो यहाँ हम जानेंगे लोगों से। और मैम आप कहाँ से हैं? हम मध्य प्रदेश उज्जैन के। मध्य प्रदेश उज्जैन से आप यहाँ आई हैं, कैसे आना हुआ? ऐसे मजदूर करने के लिए आई है। हाँ, ऐसे कूड़ा कबाड़ा बिनते हैं, मजदूरी करते हैं जी। आप यहाँ कमाने खाने आई हैं, एक उम्मीद के साथ आई होंगी सरकार के पास? हाँ, एक उम्मीद है। ऐसे उधर क्या ज्यादा कमाना खाना लिए, इसके लिए हम इधर आए हैं। कैसे गुजर चलती है यहाँ पर?
ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, ऐसा तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है। पेट पूजा है, बस पेट भर जाए इतना है। क्या डेली इस तरीके से पेट भर जाता है आपका? हाँ, कभी भर जाता है, कभी बांटने वाले आ जाते हैं, कभी खाने वाले आ जाते हैं, कभी नहीं आते, कभी मांग के। जब कभी नहीं आते तो आप कैसे तकलीफों का सामना करते हैं? तकलीफ तो बहुत सामना करते हैं ऐसे तो। ठंड में बच्चे हैं छोटे छोटे, बहुत ठंड लगती है, बहुत सामना तो बहुत करते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं करते। सब में हम हमारा घर छोड़ के यहाँ आए तो बहुत सामना करते हैं। बाथरूम वगैरह कहाँ जाते हैं? क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे मुझे कहीं दूर दूर तक बाथरूम तो बहुत दूर दूर है। बच्चे बच्ची ऐसे है कि हमने तो ऐसे नाले पे बना रखा है, ऐसे ही तंबू उम्बू डाल रखे, लेडीज उसमें चली जाती है, आदमी उधर चले जाते हैं झाड़ी में, ऐसे बहुत तकलीफ से जाते हैं। जहाँ पे आपने तंबू में बनाया, एक बार मुझे वो जगह दिखाएगी? हाँ, दिखा देंगे। यहाँ नहाते, आइए चलिए जानते हैं ये लोग कैसे गुजर बत्ता करते हैं। कहाँ नहाती है मैम आप? ये नहाने का है हमें। यहाँ पर नहाती है? हाँ, यही नहाते हैं। तकलीफ नहीं होती ऐसे रहने में? तकलीफ तो होती है, मच्छर भी काटते हैं, ठंड भी होती है, सब तकलीफ तो सब है, ऐसे नहीं कि नहीं है, तकलीफ तो बहुत है। जी। यहाँ पर इतने छोटे से बाथरूम में मुझे लगता है कि यहाँ पर तो लोग बैठ भी नहीं सकते, और देखा जाए कितने लोग आशियानों में नहा रहे हैं, आशियानों में जी रहे हैं, और आप लोग इस तरीके से गुजर बत्ता कर रहे हैं। तो अब क्या करें, अब जैसे जिंदगी भगवान काटेंगे, जैसे काट लेंगे, मिलेगा तो कुछ अच्छा चले भी जाएंगे। सरकार से कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि सर्दियां हैं और सर्दियों में छोटे छोटे बच्चे यहाँ तमाम खड़े हुए हैं जो सर्दियों से थुरकते हुए हैं। ये बेचारी बच्ची देखिए, आप स्वेटर भी नहीं पहनी, क्या कहना चाहेंगे सर? अब क्या करें, सरकार व्यवस्था जो हमारी गरीबों की कर देगी तो उसमें हम राजी है। जो सरकार गरीबों की हमारी व्यवस्था कर। सरकार की कोई योजनाओं का लाभ मिल रहा है? नहीं, कोई योजना का लाभ तो नहीं मिल रहा है हमें। कोई आज तक आया नहीं हमारे झुग्गी में, कोई भी वीडियो भरने वाले, कोई करने वाले तो नहीं आए। कुछ गरीब शरीफ के आप ही आए, बस ये वीडियो बनाने वाले, नहीं तो कोई आए नहीं। आपकी तकलीफों को सरकार तक किसी ने नहीं पहुंचाया? नहीं, किसी ने नहीं पहुंचाया हमारा। सरकार से इन सर्दियों में कुछ कहना चाहेंगी आप? कहने के चाहते हैं सरकार को भी, कुछ सरकार तरफ से कुछ बांट सको, या कुछ हमें रहने की यही भी जगह दे सको तो हम यहीं भी रह सकते हैं। कि हमारे तो जाने की इच्छा तो है नहीं। अब तक मध्य प्रदेश उज्जैन से आए हम, तो बस हमारे तो यहाँ भगाने को बहुत साल से आते हैं। भगाने को ऐसे है कि अभी साल खान हो गया है, कोई भगाने को नहीं आ रहे। तो हमें यही व्यवस्था है सरकार से कि हम यहाँ से जाने नहीं चाहते, कुछ भी करके हम यहीं रहेंगे। जी, यहीं रहेंगे, लेकिन नए घर की उम्मीद है, क्या नया आशियाना मिलना चाहिए? बोले हमें ये सरकार तरफ की यही निवेदन है हमारा गरीब से हाथ जोड़ने की, कि कुछ हमें सरकार तरफ हम कुछ मिल सके, भले मकान मिल सके, हम कुछ भी दंड कुछ भी करने का चाहने चाहते हैं, यही पर यही रहने चाहते हैं। तमाम जो है लोग यहाँ पर परेशान हैं। छोटा सा बाथरूम है, किस तरीके से यहाँ पे सरवाइव किया जा रहा है। पूरी चारों तरफ कीचड़, गंदगी और मैल ही नजर आ रहा है। और यहाँ पर हम एक दो जन से और जानेंगे। बिट्टू आंटी, कहाँ से आप? एमपी के, मध्य प्रदेश उज्जैन के। उज्जैन से आई हैं? हाँ। यहाँ कमाने खाने आई हैं? कमाने खाने। कितने साल हो गए यहाँ रहते? हम तो बहुत साल हो गए, कम से कम तो 50 साल, 20 साल, 25-30 साल हो गए यार। यहीं पे रहती है? हाँ। सरकार परेशान तो नहीं करती? करती है, कभी कभी आती है तोड़ने को, भगाने के लिए। कभी तोड़ जाते हैं, परेशान होते हैं, तो कभी झुग्गी झोपड़ी तोड़ के पीछे लगा लेते हैं। लगा लेते हैं। भग जाते हैं जब लगा लेते हैं। वो मतलब वो सम्मेलन वाले आते हैं ना, तोड़ तुड़ा के मतलब मशीन लगवा देते हैं, सब तोड़ जाते हैं। वो भग जाते हैं तो वापस जोड़ना पड़ता है। आशियाने जो है आप लोगों के तोड़ दिए जाते हैं। और आशियाने जी आगे आके बताएं, आगे आ जाएं प्लीज। पानी मतलब पानी की बहुत दिक्कत, दूर दूर से पानी भर के लाना पड़ता है पानी हमको। भर के लाना हाँ। पड़ता है। डर नहीं लगता रात में? देखा जाए कि पूरा अंधेरे बहुत पड़ा, बहुत डर लगता है यहाँ पे। कोई गाड़ी चढ़ा जाए, कोई चढ़ा जाए, कम्बल उम्बल कुछ भी नहीं, ऐसे ही सो जाते हैं। ऐसे सो जाते हैं। कहीं से मिल जाए तो गुजारा बत्ता हाँ, कहीं कबाड़ा सबाड़ा ये पड़ा, सारा कबाड़ सब कहीं मिलता है। ऐसा होता है क्या कि आप लोगों को भूखा भूखा सोना पड़ता है? हाँ, वो तो सोना ही पड़ता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। कहीं से रोटी मिलती है हमको, कभी नहीं मिलता है, कभी खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता है, भूखे सो जाते हैं। भूखे सो जाते हैं। हाँ। ये तकलीफ जो है, ये आवाजें जो है बहुत ज्यादा ही तकलीफ दे हैं कि यहाँ पर इतनी करोड़ों की संख्या है। ये भी हमारे एक हिंदुस्तान का हिस्सा है जो आप तक नहीं पहुंचता है। कितनी तकलीफों के साथ आंटी जी रह रही हैं।
आंटी जी की आंखों में आंसू हैं, ये आंखें जो नम होती हुई नजर आ रही हैं, ये तकलीफ बयान कर रही है कि ये किस तरीके से यहाँ पर इतने सालों से गुजारा बत्ता कर रही हैं। बच्चों को कितनी तकलीफ होती है। अभी क्या करे, बच्चे को गुजर तो होता है, कमाने वाला नहीं। हम तो विधवा है बेटा, कमाने वाला नहीं है मेरे पास, तो कमाने वाला नहीं। बीमारियों का यहाँ पे सामना करना पड़ता होगा क्योंकि यहाँ इतनी गंदगी में बीमार तो बहुत रहते हैं। बीमार से भी रहते तो अस्पताल डॉक्टर कर लेते। अस्पताल तो महंगा नहीं पड़ता, महंगा पड़ता है, क्या करे क्या करे, फिर जाना पड़ता है अस्पताल। दुखी हो तो अस्पताल में जाना ही पड़ता है। सरकार की किसी योजना का दादी आपने फायदा उठाया? सरकार तक कोई नहीं आई। सरकार दादी मैं देख रही हूँ यहाँ पर कुछ आपके लगा हुआ है, क्या है ये जल गया था, जला हुआ है। ये जल गया था। ये कैसे जल गया था? ये आग में जल गया था, छोटेपन में। छोटेपन में जल गया था। अच्छा बच्चों कैसा यहाँ पे लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ठंड नहीं लगता? ठंड तो बहुत लग रही है। ठंड बहुत लग रही है। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं तो घर मिले, कपड़े मिले, कुछ कहेंगे? कपड़ा मिले, हमें कम्बल मिले, हम कम्बल चाहिए था, कंबल चाहिए था और कर चाहिए था, पानी भी चाहिए। हमें पढ़ाई के लिए पढ़ाई चाहिए। उम्मीद आपको मन नहीं करता पढ़ाई करने का? क्योंकि देखते होंगे आप लोग यहाँ से सैकड़ों बच्चे निकलते होंगे पढ़ाई करने जाने के लिए। हाँ तकलीफ होती है? होती है। यहाँ पे ना बहुत बड़ा कुत्ता सबको काटता भी है। एक मैम ने स्कूल भी बंद कर दी। स्कूल भी बंद कर दिए। आती थी एक मैम पढ़ाने के लिए, एक मैम आती थी पहले, तो उसको अभी 6-7 महीने हो गए, तो उसने अगले वाले ने मना कर दिया कि मत आओ। किसने मना कर दिया? पता नहीं, कोई एक सर था बड़ा वाला कि हमारी व्यवस्था करता कि उसके बच्चे पढ़ सके जी। तो सारे हमारे बच्चे भी ऐसे थोड़ा बहुत जाते, कोई जाते नहीं है, उसके लिए उसने परेशान होके वो चली गई। वो चली गई। हाँ, इसके आप लोग पढ़ना नहीं चाहते? पढ़ना चाहते हैं। हाँ। तो सरकार से क्या स्कूलों की डिमांड है? हाँ, स्कूल की डिमांड चाहिए कि है तो बोलो कैमरे पे भाई। हम कैमरे पे भी बोले जाएंगे। पढ़ना है। सरकारी स्कूल में सबसे कलम कोटी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, इसलिए सरकारी स्कूल में करना चाहते हैं। सरकारी स्कूल में रोटी मिलती है तो आप वहाँ पढ़ना चाहते हैं? हाँ। अभी तक गए क्यों नहीं? पैसे होके जब आएगा, ऐसे ही थोड़ी आएगा। पागल। बच्चा क्या है, कितना प्यारा है, ये कह रहा है पैसे होंगे तो जाएंगी। तकलीफें सुनिए, ये छोटे छोटे बच्चों की हैं, आवाजें जो बार बार लगा। जी पैसे हमारे पास नहीं हो पाते, बड़ी मुश्किल से हो पाएंगे, तो 100-200 रुपए हो जाएंगे पेट पालने के लिए। स्कूल जाने के लिए पैसे ही नहीं हो पाते। स्कूल जाने के लिए पैसे ही नहीं हो पाते। बहुत अच्छी बात कही है बच्चे, आपने बहुत अच्छी बात कही है। वेल्डन, आपको ठंड लगती है? हाँ, रात को ठंड लगती है। वैसे क्या करें, अब किसको बताए, कोई आता ही नहीं है। कोई नहीं आता है। हाँ। आप सरकार से कहना चाहेंगे कि आपको कपड़े और स्कूल की व्यवस्था कराई जाए? हाँ, हाँ, कहें एक बार, खुद से कहें। मुझको नहीं, स्कूल जाना है और कुछ कपड़े भी मिल जाने थे, और कम्बल और गरम जगह भी मिलनी थी। गरम जगह भी चाहिए। हाँ। आपको क्या बनना है पढ़ के? मेरे को पुलिस बनना है जी। फौजी बनना है। फौजी बनना है। ये लोग छोटे छोटे शहरों से बड़ी बड़ी उम्मीद लेकर एक बड़े शहर आते हैं। इन लोगों की आसमान को छूने की चाहत तो होती है, मगर उनको यहाँ सोने के लिए छत भी नसीब नहीं होती। चूल्हा तो जलता है, पर कभी कभी रोटी नसीब नहीं होती। सोने के लिए जमीन तो है, पर सर पर छत नसीब नहीं होती। बच्चों के सपने तो हैं, पर पढ़ने के लिए किताबें नसीब नहीं होती। यह कहानी है उन लोगों की जिनके सर पर ना तो छत है, लेकिन दिलों में बड़ी सारी उम्मीदें। यह कहानी है ऐसे लोगों की जिनके फुटपाथ ही उनके बिस्तर हैं और आसमान ही उनकी छत। उनके लिए गुजरता हर एक दिन जंग है और गुजरती हर एक रात एक नए सपनों का आगाज। यह कहानी है ऐसे लोगों की जो करीब 3-3.5 लाख की संख्या में हमारे बीच यानी इंडिया का हिस्सा है। यह इंडिया का हिस्सा तो है, पर बेघर है।